गुड मॉर्निंग। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि कोई भी फंक्शन दिए हुए किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। अब डिफरेंशिएबिलिटी को समझने से पहले हमको दो लिमिट समझना होगा। एक, किसी पॉइंट पे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का कब होता है कोई फंक्शन, और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कब होता है। और उसके बाद फिर यदि दोनों सेम हो जाए तो हम कहते हैं कि दिया गया फंक्शन उस दिए गए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो नाउ फर्स्ट चेक गिवन फंक्शन इज राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और नॉट। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को अपन शॉर्ट में RHD लिखते हैं। RHD का मतलब होता है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। at x equal a। right hand differentiability at given point x equal a, it means h tends to 0, a plus h minus f a divided by h। ये जो फंक्शन है उसको जितना पॉसिबल है सॉल्व करके लास्ट में h की वैल्यू 0 रखने पर हमको राइट हैंड लिमिट इसका मिल जाएगा, और जो वैल्यू मिलेगा वही इसका राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है। नाउ लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी LHD insert differentiability at x equal a, it's given by h tends to 0, f a minus h minus f a whole divided by minus h। इसका जो वैल्यू होगा वो दिए गए पॉइंट x इक्वल ए पे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। यदि फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू सेम मिलता है तब हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन f(x) है वो दिए गए पॉइंट x इक्वल ए पे डिफरेंशिएबल है, और जिसके इक्वल होता है वही उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यू जरूर होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है कोई फंक्शन तभी कहीं पे वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। यदि कंटिन्यू नहीं है किसी पॉइंट पे तो वहाँ पे निश्चित तौर पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन यदि डिफरेंशिएबल है तब हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि वो कंटिन्यू है। अगर इसका उल्टा हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है। यदि कोई फंक्शन किसी दिए हुए पॉइंट पे कंटिन्यू है तब हम नहीं कह सकते निश्चित तौर पे कि वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। Question number first, so that function f(x) equal x square for x less than equal 0 and f(x) equal x for x greater than 0 is not variable at
द ओरिजिन मीन्स एट x इक्वल 0। हमको दिया हुआ है एक फंक्शन दिया है f(x इक्वल एक्स स्क्वायर, ये डिफाइन है तब जब x से छोटा हो या x के इक्वल हो। और एक और फंक्शन दिया है वो तब डिफाइंड है जब x बड़ा हो 0 से। और हमको चेक करने को बोला गया है कि ये फंक्शन जो है x इक्वल 0 पे या शो करने को बोला गया है कि यह डिफरेंशिएबल नहीं है। नॉट वेरिएबल का मतलब है कि वो 0 पे डेरिवेटिव इसका अपन फाइंड नहीं कर सकते, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल 0 is given by h tends to 0 f0 plus h minus f0 whole divided by h इक्वल f0 प्लस h कैसे फाइंड करेंगे? देखो 0 में समथिंग प्लस करेंगे तो निश्चित तौर पे वो 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन यहाँ डिफाइंड है? f(x इक्वल x। तो यहाँ पे f0 प्लस x हमको इस फंक्शन f(x इक्वल x से मिलेगा। ये हो जाएगा h टेंस टू 0 f0 प्लस h मीन्स 0 प्लस h। क्यों? क्योंकि f(x) x में f(x इक्वल x है, मतलब x के स्थान पे यहाँ 0 प्लस h रखेंगे तो हमको 0 प्लस h मिलेगा। यही इसका वैल्यू यहाँ हमने पुट किया हुआ है। f0 कहाँ से लाएं? ये दिया हुआ है कि x लेस देन 0 और इक्वल 0 के लिए f(x इक्वल x स्क्वायर डिफाइन है, मतलब f0 हमको इस फंक्शन से मिलेगा जो कि 0 होगा। f0 इक्वल 0 स्क्वायर मीन्स 0 होल डिवाइडेड बाई h। लिमिट तभी निकालना है जो फंक्शन दिया है वो जितना पॉसिबल हो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया हो, मतलब जितना पॉसिबल हो सॉल्व करो, और आगे सॉल्व संभव ना हो तभी h की वैल्यू 0 रखना है हमको। लिमिट निकालने का अर्थ यही होता है। तो यहाँ पे 0 प्लस h माइनस 0, इसका मतलब होता है h टेंस टू 0 h डिवाइडेड बाई h इक्वल 1, क्योंकि h कैंसल आउट होगा 1 होगा, h का वैल्यू कुछ भी रखो ये 1 ही होगा। ये राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हमको 1 मिल गया। नाउ चेक लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। LHD at x equal 0 is given by h tends to 0 f0 minus h minus f0 whole divided by minus h। अब 0 माइनस h, 0 में समथिंग माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा लेस देन 0 में, और लेस देन 0 हो, जब x लेस देन 0 हो तो फंक्शन जो डिफाइन है वो है f(x इक्वल x स्क्वायर। तो यहाँ x के स्थान पे 0 माइनस h रखेंगे, जो वैल्यू मिलेगा उसको हमको f0 माइनस h के स्थान पे पुट करना है। दिस इम्प्लीज दैट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 माइनस h स्क्वायर, f0 तो 0 ही है, अपान माइनस h इक्वल हो जाएगा h टेंस टू 0 h स्क्वायर अपान h। 0 माइनस h होल स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, माइनस 0 तो 0 तो इतना ही रहेगा, h स्क्वायर ही रहेगा अपान माइनस h इक्वल हो जाएगा h टेंस टू 0 माइनस h इक्वल 0। ये सेकेंड हो गया। ये क्लियर है कि यहाँ राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हमको 1 मिल रहा है 0 पे, जबकि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हमको 0 मिल रहा है। बोथ आर नॉट इक्वल। जब दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, दो फंक्शन हमको दिए हुए हैं अलग अलग कंडीशन में, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यही हमको शो करना था। तो कोई भी फंक्शन जो है दिए गए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उस पॉइंट पे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों सेम हो, और जिसके इक्वल होता है वही उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू होता है। कुछ और क्वेश्चन ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
is fx equal mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 differentiable at x equal to, यहाँ पे भी हमको राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर एच डी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू दिस गिवन बाय एच टेंड्स टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 होल डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, वैसे डिफरेंट रेंज पे ये फंक्शन क्या होगा ये निकाल के भी हल किया जा सकता है, उस ढंग से भी बताऊँगा। लेकिन पहले तो सीधा कैसे हल करें, देखो डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट करें, डायरेक्ट गिवन फंक्शन को यूज़ करें और यहीं इसका सेंस निकालें। 2 प्लस एच, देखो यहाँ पे होगा मॉड ऑफ 2 प्लस एच माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2 प्लस एच माइनस 2 माइनस f2 मीन्स मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई एच। देखो 2 प्लस एच माइनस 1, 2 प्लस एच माइनस 1 मीन्स मॉड ऑफ 1 प्लस एच प्लस मॉड ऑफ एच माइनस मॉड ऑफ 1 और मॉड ऑफ 0 माइनस 1 अपॉन एच। 1 प्लस एच निश्चित तौर पे पॉजिटिव है और पॉजिटिव का मान निकालने के लिए पॉजिटिव ही लिया जाता है, मतलब सामने का साइन पॉजिटिव ही होता है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, दिस इम्प्लीज दैट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट, 2h अपॉन एच इक्वल 2। देखो 2h अपॉन एच, 2h कैंसल आउट होगा, फिर यहाँ पे h नहीं बचा है तो इसका लिमिट हम 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है वही उसका लिमिट है। ये हो गया राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू। नाउ लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसको इरेज करना होगा। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स LHD एट x इक्वल टू, ये लिखा जाता है h टेंड्स टू 0 f2 माइनस एच माइनस f2 होल डिवाइडेड बाई माइनस एच इक्वल हो जाएगा h टेंड्स टू 0, यहाँ पे होगा 2 माइनस h माइनस 1 मॉड ऑफ प्लस मॉड ऑफ 2 माइनस h माइनस 2 माइनस f2 मीन्स तो यही होगा मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई माइनस h। यह मिलेगा हमको h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 1 मीन्स मॉड ऑफ 1 माइनस एच प्लस मॉड ऑफ माइनस एच माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। 1 माइनस एच निश्चित तौर पे पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होने के कारण इसका मॉड का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉड h टेंड्स टू 0 ये 1 माइनस एच ही होगा। अब माइनस एच ये निगेटिव है तो निगेटिव के सामने एक और माइनस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉड या मॉडुलस माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। ये मॉडुलस का डेफिनेशन होता है मॉड ऑफ x इक्वल प्लस x इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0 और माइनस x इफ x लेस देन 0।
एच टेंस टू 0 1 माइनस एच प्लस एच माइनस 1 अपान माइनस एच, कैंसल आउट, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट, इक्वल हो जाएगा एच टेंस टू 0 0 अपान माइनस एच इक्वल 0। यहाँ पे क्लियर है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 0 आ रहा है, जबकि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 2 मिल रहा है। तो ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल 2 पे। अब सम मोर फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है सो दैट एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल। एट x इक्वल 2। सबसे पहले अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब कंटिन्यूटी के लिए आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं बता रहा हूँ कि करना क्या है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको दिए हुए पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है और फंक्शनल वैल्यू निकालना होता है। यदि ये तीनों इक्वल हैं तब हम कहते हैं कि दिए गए फंक्शन दिए गए पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले अपन निकालते हैं राइट हैंड लिमिट का एल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल 2। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है h टेंस टू 0 f2 प्लस h। 2 के आगे राइट का जो पॉइंट कोई पॉइंट लेते हैं, 2 से आगे इस डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं, क्योंकि 2 से आगे का पॉइंट है इसलिए राइट हैंड लिमिट कहते हैं इसको। h टेंस टू 0 f2 प्लस h इक्वल h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 प्लस h। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि जो सिंबल के अंदर जो डिजिट है या तो उसके बराबर या उससे छोटा कंप्लीट नंबर। सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा लिखा है 2, तो इसका वैल्यू होगा 2, मगर यहाँ पे 2 प्लस एच लिखा है, मैंने 2 से समथिंग मोर, 2 प्लस समथिंग मोर, इट मीन्स इससे छोटा कंप्लीट नंबर जो कि 2 ही होगा। यहाँ पे ऐसा लिखा रहता, मान लो 2 माइनस एच, तो इसका वैल्यू 1 होता, क्योंकि 2 में समथिंग माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और उससे छोटा कंप्लीट नंबर 1 ही होगा। माने इसके अंदर जो लिखा रहता है या तो उसके बराबर यदि वो कंप्लीट नंबर हो, इंटीजर हो तो, या फिर यदि वो डेसिमल में हो तो उससे पहले वाला, उससे छोटा इंटीजर ही लिया जाता है। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे h टेंस टू 0 2 प्लस एच मीन्स 2 प्लस समथिंग, 2 से ज़्यादा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू जो होगा वो 2 ही होगा। ये तो हो गया राइट हैंड लिमिट, 2 हो गया। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल 2। यह होता है h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच, 2 के पहले वाला कोई पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू, जबकि चेंज बहुत छोटा हो, अप्रॉक्सीमेटली 0 हो, नॉट इक्वल 0 बट अप्रोच टू 0 हो। तो यहाँ पे हो जाएगा h टेंस टू 0 f2 माइनस एच, तो इसको लिख सकते हैं h टेंस टू 0 fx क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h है,
तो ऐसा। अब 2 में समथिंग माइनस करेंगे तो 2 से कम आएगा। अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा 1। मान लो 1.99 आता है तो उससे छोटा इंटीजर 1 ही होगा। इस तरह से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू है 2 माइनस एज का वो 1 होगा। अब फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू, फंक्शनल वैल्यू का मतलब होता है सीधा x की जगह में दिए हुए पॉइंट को रख दो तो ये हो जाएगा फंक्शनल वैल्यू f2 इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2। ये 2 ही होगा क्योंकि स्वयं एक इंटीजर है। देखो राइट हैंड लिमिट 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और फंक्शनल वैल्यू 2 है। ये तीनों नॉट इक्वल हैं, तीनों के तीनों बराबर नहीं हैं। फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है मगर लेफ्ट हैंड लिमिट इसके बराबर नहीं है। चूँकि ये तीनों बराबर नहीं है इसलिए जो फंक्शन है वो 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ये तीनों बराबर होते तो हम कह सकते हैं कि दिए हुए फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका डिफरेंशिएबल होने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यूअस होना जरूरी है। कंटिन्यूअस के बाद का स्टेप ही डिफरेंशिएबिलिटी है। तो गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट, हेंस इट्स नॉट डेरिवेबल एट गिवन पॉइंट। कितना मिनट हो गया? चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल a, इफ f इज differentiable at x equal a, find limit x tends to a, x square f a minus x square f x upon x minus a। देखो सॉल्यूशन में मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ इसका कैसे तत्काल आंसर लाया जा सकता है। हमको दिया हुआ है कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है। ये लिखा हुआ है एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल है। अब डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। अब डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन एक्स इक्वल ए पे क्या होगा, एफ डेस ए होगा। अब यदि हम सीधा एक्स का वैल्यू ए रखें यहाँ पे तो ये ए स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ए अपान ए माइनस ए होगा। मतलब निश्चित तौर पे ये फंक्शन 0/0 फॉर्म का है। अब यदि इसका लिमिट निकालना है तो तुम शॉर्टकट ट्रिक यदि चाहते हो, ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हो तो इसका तत्काल आंसर कैसे लाओगे। देखो जो भी फंक्शन इस फॉर्म का है या 0/0 फॉर्म का है या फिर इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट फॉर्म का है तो उसके एक रूल होता है डी एल हॉस्पिटल रूल। इससे तुरंत इसका लिमिट निकाला जा सकता है। कैसे देखो, डी एल हॉस्पिटल रूल होता है कि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करो और x का वैल्यू a रख के देखो। तो यहाँ ऊपर का अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x एफ ए माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, f का हो जाएगा एफ डेस x, नीचे में हो जाएगा 1। अब यहाँ पे x के स्थान पे a रख के देखो, यहाँ पे x टेंस टू a है। अब यहाँ इसका मतलब यह है कि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया और x का वैल्यू a रख के देखते हैं। तो 2a एफ है माइनस ए स्क्वायर एफ डेस a।
यही इसका लिमिट होना चाहिए। देखो ये शॉर्टकट एक लाइन में आंसर। जब भी कोई फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर x के स्थान पे जो पॉइंट दिया है उसको रखने पर 0/0 या इन्फाइनाइट फॉर्म में मिले तो उसका लिमिट निकालने के लिए अपन डीएल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। डीएल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है कि जैसे मान लो fx/gx हमको दिया है और इसको वैल्यू रखने पर 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और x का वैल्यू रख के देखो। यदि कोई फिक्स वैल्यू आ गया तो वही लिमिट है, और फिर 0/0 या इन्फाइनाइट फॉर्म में आ रहा है तो फिर वही करो, एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करो और फिर वैल्यू रख के देखो। यदि वो फिक्स आ गया तो वही लिमिट है, और नहीं आ रहा है फिर वो 0/0 या इन्फाइनाइट फॉर्म में आ रहा है। जब तक ऐसा आ रहा है तब तक तुम ऐसा कर सकते हो और वैल्यू रख के देख सकते हो। जब वो फिक्स आ जाए तो वही उसका आंसर होगा। तो ये शॉर्टकट तरीका है, तत्काल आंसर लाने की विधि है, और इसको डिटेल में भी बताएंगे हम नेक्स्ट डे। अब आगे आप पढ़ते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। यदि ये मेरे वीडियो को आप लगातार देखते रहेंगे तो इस टाइप के शॉर्टकट ट्रिक आपको असंख्य शॉर्टकट ट्रिक मिलेंगे। तो आप इसमें किसी भी क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व करें, या यदि वो ऑब्जेक्टिव है तो तुरंत कैसे आंसर लाएं, दोनों मैं बताते चलूँगा। आप बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप सब्सक्राइब करेंगे।